Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about dengue vaccine and साथ ही साथ ये भी समझेंगे why there still no effective dengue vaccine. So first of all, let's see why it in news. आखिर ये डेंगू वैक्सीन न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently a new study led by researchers at the Indian Institute of Science found the dengue virus has evolved dramatically over the last 5 decades in India. Means रिसेंट रिसर्च में ऐसा फाउंड हुआ है कि इंडिया में लास्ट 5 डिकेड में ये जो डेंगू वायरस है इसके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसके केसेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी भी कोई डेंगू वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. सो इस वीडियो में हम डेंगू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, समझेंगे आखिर ये डेंगू क्या है, इसके वायरस क्यों स्प्रेड हो रहे हैं, क्या वर्ल्ड वाइड डेंगू के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेंगू के केसेस की क्या कंडीशन है उसको डिस्कस करेंगे एंड लास्टली वी विल डिस्कस व्हाई इज़ देयर स्टिल नो इफेक्टिव डेंगू वैक्सीन. सो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेंगू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. आफ्टर दैट समझेंगे कि डेंगू वैक्सीन की क्या कंडीशन है, इंडिया के पास क्या है एंड वर्ल्ड वाइड कैसी कंडीशन है. अगर हम डेंगू की बात करते हैं देन डेंगू इज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग वेक्टर बॉर्न डिजीज. ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग वेक्टर बॉर्न डिजीज है एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द एडिज मॉस्किटो स्पीसीज. मीन्स ये जो एडिज मॉस्किटो स्पीसीज हैं इन्हीं के थ्रू ह्यूमन बींग में ट्रांसमिटेड होता है. ये जनरली हमने यही पढ़ा है कि डेंगू केवल एडिज एजिप्टी के बाइट से स्प्रेड होता है, बट एडिज फैमिली का एक अदर मेंबर है जिसका नेम है एडिज एल्बोपिटक्स. ये जो एल्बोपिटक्स हैं इसके बाइट से भी डेंगू होता है, ये भी डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमें पता होना चाहिए. मेनली ये चिकनगुनिया एंड जीका के लिए स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ये जो एडिज एल्बोपिटक्स है ये सिर्फ और सिर्फ माना जाता है कि चिकनगुनिया एंड जीका के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट जो रिसेंट रिसर्च है इसमें ऐसा फाउंड हुआ है कि ये डेंगू के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड ये दोनों रहे वो मॉस्किटो जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन्हीं के थ्रू ह्यूमन बींग में डेंगू स्प्रेड होता है. मीन्स डेंगू एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो डेंगू वायरस के कारण स्प्रेड होता है. यहाँ पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि देयर आर 4 सेरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस. कौन कौन है? फर्स्ट है डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4. ये पॉइंट हमें याद रखना है कि क्या है, 4 टाइप के सीरोटाइप हैं डेंगू वायरस के एंड इन सब के कॉन्टैक्ट में आने से क्या होता है, ह्यूमन बींग को डेंगू फीवर होना नॉर्मल बात है. मीन्स अगर आप किसी कॉन्टैक्ट में आते हैं इन 4 में से तो आपको डेंगू फीवर होगा ही होगा. बट इनमें से भी ऐसे कुछ हैं जो अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं हमारी बॉडी के साथ. एक्चुअली होता क्या है कि ये तीनों चारों जब हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारी एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इनका इम्पैक्ट जो होता है अलग अलग होता है. किसी में नॉर्मल डेंगू फीवर होता है, किसी में हेमोरॉजिक फीवर होता है, किसी में क्या होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. मीन्स ये 4 के इम्पैक्ट फैक्टर जो है डिफरेंट है. मीन्स ऐसा नहीं है कि सभी के इम्पैक्ट एक जैसे हैं. तो अब जरा हम समझते हैं कि डेंगू फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजीज़ क्यों है. ये तो हमने समझ लिया कि डिजीज़ है, कैसे स्प्रेड होता है, बट ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजीज़ वर्ल्ड वाइड क्यों है इसको जरा समझते हैं. देखिए, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड ओवर द पास्ट 50 ईयर्स 30 to 50 टाइम, ये पॉइंट याद रखिए, 30 to 50 टाइम ज़्यादा केसेज बढ़ गए हैं डेंगू के, इंक्रीज हुए हैं वर्ल्ड वाइड. एंड मेनली इनमें जितने भी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, लाइक इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेनली केसेज देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके नंबर बढ़ चुके हैं. आप 2022 का जो रिसेंट डेटा है उसे इस मैप के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं. इसमें आप देखिए जो ग्रीन कलर में जो भी नेशन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आप समझिए कि जो डेंगू के केसेज हैं बहुत ही नॉमिनल हैं, बहुत ही कम हैं और ना के बराबर हैं. बट ये जो रेड, ऑरेंज या येलो शेड में जो नेशन आपको दिख रहे हैं इनमें समझिए कि डेंगू के केसेस सबसे ज़्यादा फाउंड हुए हैं एंड हमारा नेशन इंडिया भी इसी में शामिल है. ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है. मीन्स इंडिया में भी डेंगू के केसेज बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं. वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें बहुत सारे नेशन ऐसे भी हैं जिन्होंने डेंगू को एपिडेमिक में जो महामारी होती है उसकी कैटेगरी में रखा है. एंड अकॉर्डिंग टू डेटा वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करते हैं तो ईयरली 3.6 बिलियन पीपल, ये पॉइंट याद रखिए, 3.6 बिलियन पीपल डेंगू से इम्पैक्ट होते हैं. मीन्स बहुत ज़्यादा नंबर है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा डेंगू के केसेज फाउंड होते हैं. अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेटा की हम बात करें, देखिए तो इंडिया में क्या था कंडीशन 2010 में इंडिया में ओनली 28,000 केसेज रजिस्टर किए गए थे. बट जो 2019 का डेटा है और जो रिसेंट डेटा है उसमें कहा गया है कि मोर देन 1,57,000 से ज़्यादा केसेज रजिस्टर किए हैं. मीन्स आप समझिए कि नंबर ऑफ केसेज कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं. 2010 में ओनली 28 के था एंड ये अब
लाखों में हो चुका है, मीन्स 1.5-2 लाख से ज़्यादा केसेज रजिस्टर किए जा रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग है। जो अनऑफिशियल डेटा अगर हम बात करें तो देयर आर मेनी मोर, मीन्स बहुत ज़्यादा होंगे, जैसा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब बात आती है कि डेंगू इतना स्प्रेड क्यों कर रहा है, इसको भी जरा समझ लेते हैं कि भाई इतना स्प्रेड क्यों कर रहा है। स्प्रेड तो हमने समझ लिया कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स जो एडिंग अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, राइजिंग टेम्परेचर है एंड जो क्लाइमेट चेंज है, वो डेंगू के स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज आप क्या देखेंगे, रिसेंटली जो अर्बनाइजेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, शहरों का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, बट जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था सैनिटेशन का, या जो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं होती है। जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर मॉस्किटो वगैरह जनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं, एंड इस तरह के जो केसेज हैं, डेंगू केसेज, चिकनगुनिया केसेज, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम डेंगू के ही एग्जाम्पल से समझे तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ये जो एडिज मॉस्किटो होते हैं, ये 7 to 10 डेज में, समझिए कि 7 to 10 डेज में डेवलप हो जाते हैं एडल्ट के फॉर्म में। एंड ऐसे एक बार जब ये एडल्ट के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं, देन ये डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। मीन्स इनके बाइट से क्या होता है, डेंगू क्रिएट हो जाता है। मीन्स इसके कॉन्टेक्ट में अगर आप आते हैं तो आपको डेंगू होना नॉर्मल बात है। और यहाँ पे पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये जो एडिज मॉस्किटो होते हैं जनरली हमें दिन में ही बाइट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिन में ही बाइट करते हैं, इवनिंग वगैरह में, रात वगैरह में ये कभी बाइट नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि डेंगू जो कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है, इसके लिए कोई वैक्सीन है या नहीं, इसको भी जरा समझते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि देखिए डेंगू के वैक्सीन को क्रिएट करने की कोशिश आज से की जा रही है। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंटेड ट्रायल था ये 1929 में ही किया गया था, बट दैट टाइम वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। बट करंट सिनेरियो में वर्ल्ड के पास डेंगू की एक वैक्सीन है जिसका नेम है डेंगवैक्सिया। ये पॉइंट याद रखिएगा, डेंगवैक्सिया एक प्रॉपर वैक्सीन वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, जिसे एक फ्रेंच कंपनी सोनाफी पास्चर ने डेवलप किया था। एंड इस वैक्सीन को ईयर 2015 में ही, ये पॉइंट याद रखिए, ईयर 2015 में ही WHO ने अप्रूवल भी दे दिया था। एंड करंटली वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो 20 कंट्रीज़ में इसे अप्रूवल मिल चुका है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि इंडिया में जो डेंगवैक्सिया है उसे अप्रूवल नहीं मिला है। मीन्स अभी भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेंगू की कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है। एक अदर वैक्सीन की बात करें जिसका नाम क्यूडेंगा है, क्यूडेंगा टैक 003, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसे इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में एंड USA में इवन, ये पॉइंट याद रखिए, USA में भी इसे अप्रूवल मिल चुका है। मीन्स वर्ल्ड वाइड इस पर अप्रूवल मिल चुकी है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि इंडिया की क्या कंडीशन है, देखिए देन इंडिया की 2 बड़ी कंपनीज, फर्स्ट तो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड सेकंड है पैनासिया बायोटेक, डेंगू के वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर काम कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट फेज़ 3 के ट्रायल ये दोनों कंपनीज कर रही हैं। मीन्स आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडिया के पास भी अपना कोई डेंगू वैक्सीन हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब जरा हम समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड अभी तक कोई इफेक्टिव डेंगू वैक्सीन क्यों नहीं। बिकॉज अगर मान लीजिए कि इफेक्टिव वैक्सीन होता तो डेंगू केसेस के नंबर 3.6 बिलियन तो होते नहीं वर्ल्ड वाइड, जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड 3.6 बिलियन पर ईयर हम बात कर रहे हैं, पर ईयर इस तरह के केसेज रजिस्टर किए जा रहे हैं। तो इसे भी समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्यों नहीं इफेक्टिव कोई वैक्सीन है। देखिए, सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि देयर आर 4 सीरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस, इसकी ऑलरेडी हमने बात की कि डेन 1, 2, 3 एंड 4 हैं। एंड ये अलग तरीके से बॉडी के जो हमारी एंटीबॉडी होती है उसके साथ अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स अगर हम बात करें तो कोई वैक्सीन, जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि डेन 1 के लिए हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबल हो जाए। मीन्स अगर आपने वो वैक्सीन लगाया है तो हो सकता है कि जो डेन 1 है सीरोटाइप, उससे आप बच जाए। बट जो रेस्ट बचे 3, डेन 2, डेन 3, डेन 4, उनके इम्पैक्ट से आप नहीं बच पाएंगे। मीन्स होता क्या है कि उसका इम्पैक्ट वहाँ पर नहीं होता है। मीन्स कोई भी ऐसा वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाया है जो इन 4 सीरोटाइप के जो इम्पैक्ट हैं उसे एक साथ कवर कर सके। ऐसे में इन 4 सीरोटाइप के लिए अलग अलग वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट इन 4 सीरोटाइप के लिए अलग अलग वैक्सीन डेवलप करना थोड़ा मुश्किल है। असंभव तो नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बिकॉज इसके लिए मोर R&D की ज़रूरत है एंड मोर फंड की ज़रूरत है। मेनली क्या होता है कि R&D तभी हो पाएगा, आप समझिए, जब वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पैसे होंगे। बिना फंड के R&D डेवलप नहीं हो सकती है, R&D पॉसिबल नहीं हो सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप समझिए, जो डेंगवेशिया की हम बात कर रहे थे उसके एग्जांपल से हम समझते हैं। तो ऐसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ईयर 2015 में WHO ने इसे अप्रूवल दे दिया था कि 9 to 16 एज ग्रुप के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 9 to 16 एज ग्रुप के लिए WHO ने इसे अप्रूवल दे दिया था। बट फिलीपींस में ऐसा फाउंड हुआ कि 14 ऐसे चिल्ड्रन जिन्हें डेंगवैक्सिया वैक्सीन लगाया जा चुका था, उनकी वहाँ पर डेथ हो गई थी। मीन्स ये पूरी तरह से इफेक्टिव वैक्सीन नहीं माना गया है। तो देखिए, वर्ल्ड वाइड अभी तक कोई डेंगू वैक्सीन ना होने का कारण क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर रिसर्च है। एंड इन रिसर्च के ना होने का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या हमने डिस्कस किया, ये है फंड की कमी। मीन्स वर्ल्ड वाइड जब तक इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं जमा किया जाएगा या फंडिंग नहीं की जाएगी, तब तक एक इफेक्टिव जो डेंगू वैक्सीन है वो क्रिएट नहीं हो पाएगी।
तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।